ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंग दुनिया को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ले जा रही है। इस जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जॉब्स खतरे में है और ग्लोबल मार्केट में खौफ का आलम है। ये कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि हर घर, हर बिजनेस और हर मुल्क की इकोनॉमी को हिलाने का खतरा बन रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों इतना अहम है? क्योंकि ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं बल्कि ऑयल प्राइस, ट्रेड रूट, स्टॉक मार्केट और हम सब की रोजमर्रा जिंदगी पर असर डाल रहा है। आइए समझते हैं कि इसके असरात क्या हो सकते हैं ऑयल मार्केट, ग्लोबल ट्रेड, स्टॉक मार्केट जैसी चीजों पर। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिडिल ईस्ट दुनिया के ऑयल सप्लाई का तकरीबन 20% कंट्रोल करता है। सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान जैसे मुल्क ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये जो जगह है ये दुनिया के 20% ऑयल का पैसेज है और ये खतरे में पड़ सकते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल की सप्लाई कम हो सकती है और सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से ऑयल की जो प्राइसेस है वो भी बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे 1973 अरब ऑयल एम्बार्गो और 1991 गल्फ वार के दौरान ऑयल की प्राइसेस में इजाफा देखा गया। आज ये जो जंग हो रही है ईरान और इसराइल के दरमियान, ये कॉन्फ्लिक्ट ब्रेंट क्रूड प्राइसेस को $100 पर बैरल के करीब ले जा सकता है। ये ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल है जो मेनली नॉर्थ सी के पास से निकाला जाता है और इसका यूज दुनिया भर में किया जाता है ऑयल की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए। ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, अगर इस ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस इनके भी रेट्स ज्यादा हो जाते हैं। जो कंट्री बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं लाइक पाकिस्तान, उन कंट्रीज पे इनका डायरेक्ट असर होता है। ये कीमतें बढ़ने का असर सीधा कंज्यूमर और बिजनेसेस पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में इजाफा होता है, जो हर चीज खाने पीने से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज पे असर डालता है। एनर्जी एनालिस्ट के मुताबिक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई होता है तो ये ग्लोबल इन्फ्लेशन में 2 से 3% का इजाफा हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ट्रेड के लिए भी खतरनाक है। रेड सी, जो यूरोप और एशिया के दरमियान एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, पहले ही हुदी रेबल ग्रुप्स के अटैक्स की वजह से ये रूट मुतासर हुआ है और आज ईरान इसराइल टेंशंस इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर सकती हैं। अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है इस ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का। जंग की वजह से सामान की शिपिंग डिले हो सकती है और जितना ज्यादा सामान देर पहुंचेगा, डिले होगा और यहाँ पे उसकी शिपिंग की कॉस्ट उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और इस बढ़ती कॉस्ट का असर इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमोटिव और रिटेल पे पड़ता है। मिसाल के तौर पे 2021 का सुइस कैनाल ब्लॉकेज ने सप्लाई चेन को हफ्ते तक डिसरप्ट किया था। आज कंटेनर शिपिंग रेट्स में 20 से 30% का इजाफा हो सकता है, जो आखिर में जाके कंज्यूमर के लिए चीजों की कीमत बढ़ा सकता है। ट्रेड एक्सपर्ट कहते हैं कि डेवलपिंग नेशंस जो इंपोर्टेंट गुड्स पे ज्यादा डिपेंड करती हैं, उन नेशंस को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टर रिस्क लेने से दूर भागता है और जो स्टॉक उसको पड़ा हुआ है वो कम कीमत में भी बेच देता है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 6 महीने तक जारी रहा तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में 10 से 15% करेक्शन देखने को मिल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज भी इस कॉन्फ्लिक्ट से बची नहीं है। यूएस में ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पर दबाव बढ़ सकता है। यूरोप, जो एनर्जी के लिए रशिया और मिडिल ईस्ट पे डिपेंड था, उसको भी ड्यूअल क्राइसिस का सामना है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर ऑयल सप्लाई किसी तरीके से कम होती है तो चाइना इससे बहुत ज्यादा मुतासर होगा। इंडिया जो अपना 80% ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को भी पेट्रोल सब्सिडीज और इन्फ्लेशन जैसी चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है। कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो पहले ही इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रही हैं, इनके लिए ये प्राइसेस तबाहकुन हो सकती हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ये ग्लोबल रिसेशन का सबब बन सकता है। आईएमएफ के मुताबिक ऑयल प्राइसेस में लॉन्ग टर्म का इजाफा हो सकता है, जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को 1 से 2% तक कम कर सकता है। लंबे अरसे में ये क्राइसिस रिन्यूएबल एनर्जी और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन की तरफ शिफ्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन तब तक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का खतरा बना रहेगा। इंडिविजुअल्स को अपनी फाइनेंसेस को केयरफुली मैनेज करना चाहिए, जैसे कि सेविंग बढ़ाना और अननेसेसरी खर्चे कम करना। बिजनेसेस को सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई और कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। अब पता नहीं कि ये जंग कितने अरसे तक चल सकती है, लेकिन उम्मीद है कि ये जंग जल्दी स्टॉप हो जाए, वरना ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर होगा।